नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग लेक्चर 3.16 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.17 के बारे में। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा जिस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन है एक 100 वाट के तापक तार। तापक तार का मतलब होता है एक ऐसा तार जिसमें अगर हम धारा प्रवाहित करें वो इतना गर्म हो जाए कि वो हीट फेंकने लगे। जैसे आपने देखा होगा हीटर में जो लगी होती है स्प्रिंग, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल भाषा में, ठीक है, कॉमर्शियल लैंग्वेज में उसे हम लोग उसे खरीदने बेचने के पर्पज से हम लोग उसे केवल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग होती है वो एक तरह का रेजिस्टिव मटेरियल होता है, ठीक है। वो ज्यादातर जो हीटर की जो स्प्रिंग होती है वो तापक तार की श्रेणी में ही आती है, क्योंकि जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं वो इतनी गर्म हो जाती है, वो लाल हो जाती है, ठीक है, और हम लोग बढ़िया उस पर हाथ सेकते हैं, वो हीट फेंकता है, ठीक है। तो वो जो वायर होते हैं जनरली नाइक्रोम के, ठीक है, टंगस्टन के, इन सब चीजों के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सब रेजिस्टिव मटेरियल की श्रेणी में आते हैं और उन्हीं को यहाँ पे तापक तार बोला गया है, ठीक। तो एक 100 वाट के तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। बोल रहे हैं तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो सिंपल। आपको पता है कि यहाँ आपको P दिया है, I दिया है और आपसे R पूछ रहा है। तो किसी भी उपकरण में शक्ति क्षय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? P इक्वल VI इक्वल V² अपॉन R I² इंटू R, ठीक है। यहां से जरा अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? P दिया है, I दिया है, R पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे P इक्वल I² इंटू R, ठीक है। यहां से आपको R की वैल्यू चाहिए, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन में I², ठीक। चलिए पुट करिए, P कितना है 100 और I की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक। R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब 25/4, 25/4 कितना आएगा? 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6.25 और मात्रक ओम। बस इतना सा था ये सवाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ एंड होता है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, बोल रहे हैं कि एक 15 वोल्ट 20 वाट, ठीक है। इसको जरा समझते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कभी भी आप बल्ब खरीदिए, ठीक है, बल्ब जब आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इस तरह से लिखा होगा कि 15 वोल्ट 20 वाट, या वाट की वैल्यू और वोल्ट की वैल्यू दोनों दिया होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये उसकी पावर रेटिंग होती है दोस्तों। पावर रेटिंग का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि बल्ब को जलने के लिए कम से कम कितना चाहिए? कम से कम इसको 100 वोल्ट विभव चाहिए। अगर आप बल्ब के किनारों पर, 100 वोल्ट बोल रहा हूं, ठीक है, 15 वोल्ट लिखा है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर आप बल्ब को जलाना चाहते हैं तो बल्ब को जलाने के लिए बल्ब के सिरों के मध्य क्या चाहिए? 15 वोल्ट का विभव होना चाहिए। और ये जो लिखा होता है 20 वाट, 20 वाट का मतलब क्या है? 20 वाट का मतलब है कि वो बल्ब जब परिपथ में लगाया जाएगा तो वो 20 वाट की बिजली की खपत करेगा, ठीक है। ये उसकी शक्ति व्यय है। यानी कि अगर आप किसी परिपथ में इस बल्ब को लगाएंगे, जो आप देख रहे हैं जिस पर ऐसा लिखा हुआ है, उस बल्ब को जब आप परिपथ पे लगाएंगे तो उसमें शक्ति व्यय कितना होगा? 20 वाट होगा, ठीक है। और ये 15 वोल्ट कम से कम उसको विभव चाहिए जलने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन को। अब एक 15 वोल्ट और 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दिष्ट विभव से जोड़ा जाता है। 25 वोल्ट का दिष्ट विभव है। दिष्ट विभव दोस्तों कहां से मिलेगा हमें? सेल या बैटरी से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक, उससे आपको मतलब नहीं है। ये कितने की है? ये 25 वोल्ट की है, ठीक है। ये 25 वोल्ट की है, ठीक। अच्छा, तो के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है, ठीक। तो गणना करनी है मुझे। क्या? 3 चीजें निकालनी। परिपथ में धारा कितनी होगी, इस पूरे परिपथ में कितनी धारा है वो निकालनी है। लैंप का प्रतिरोध कितना है, लैंप का प्रतिरोध कितना है ये निकालना है, और प्रतिरोध R का मान कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, और सॉल्यूशन में पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहले तो दोस्तों ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि सेल लगी हो चाहे बैटरी लगी हो, धारा जो है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी,
ठीक है, धारा जो है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलेगी और निकलकर घूमते फिरते पूरे परिपथ में होते हुए वापस निगेटिव टर्मिनल पर लौट आएगी। अगर हमने मान लिया परिपथ में धारा कितनी है, I है, तो इसी I धारा का तो मान निकालना है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ताजा रखिएगा। इस तरह के सवाल को, एक ही सवाल को 3-3 4-4 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे इजी वे बताने जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप के, हर टाइप में हम लोग, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहला टाइप लगा रहे हैं, पहला तरीका लगा रहे हैं, तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे, फिर तीसरा तरीका लगाएंगे। ठीक है, और आप सभी तरीकों में निपुण हो जाइए। क्वेश्चन करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं सभी टाइप को सभी तरीकों से करा दूंगा, लेकिन सबकी प्रैक्टिस करना वो आपका काम है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहले में हमने मान लिया कि अब अच्छा एक और चीज यहां पे देखिए, बल्ब को और प्रतिरोध को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बोल भी रहा है और चित्र में भी दिख रहा है कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, जब आप दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो देखिए, ये बल्ब है और ये प्रतिरोध है, दोनों में एक ही धारा जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा विभाजित नहीं होती है। क्या विभाजित होता है? विभव विभाजित होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम में क्या बनाया हुआ है, एक और चीज कि बैटरी या सेल जो है ना, वो 25 वोल्ट का विभव आपको दे रही है। ठीक है, और ये 25 वोल्ट का विभव, 25 वोल्ट में से 15 वोल्ट तो बल्ब को मिल गया, 25 वोल्ट में से 15 वोल्ट बल्ब को मिल गया, तो कितना वोल्ट बचा? 10 वोल्ट बचा। इसका मतलब प्रतिरोध R के किनारों पर प्रतिरोध R के किनारों पर विभव पतन कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। इतना तो तय है। ठीक, अच्छा, अभी क्या मुझे धारा का मान निकालना है ना, तो बोलेंगे कि दोनों में समान धाराएं होगी। अब R में कितनी धारा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमें ये तो पता है ना कि बल्ब के लिए हमें P का मान दे रखा है। ये जो 20 वाट है वो क्या दिया है? वो P का मान दिया है। और ये जो 15 वोल्ट है वो क्या दिया है? V का मान दिया है। तो यहां से हम धारा निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बल्ब तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः दोनों में समान धाराएं होंगी। ऑब्वियसली दोनों में समान धाराएं होंगी। ठीक है, नो डाउट। परिपथ में धारा I है। देखिए दोस्तों, जो धारा बल्ब में है वही धारा प्रतिरोध से गुजर रही है, और वही तो परिपथ में संपूर्ण धारा है, क्योंकि संपूर्ण परिपथ में धारा का केवल एक ही स्रोत है, I, मतलब जो संपूर्ण धारा है वो I है, और कहां से निकल रही? बैटरी से निकल रही है। वही धारा बल्ब में गई, वही धारा प्रतिरोध से पास हुई और वापस आ गई। तो वही जो धारा बल्ब में है वही प्रतिरोध में है, और वही परिपथ की कुल धारा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? बल्ब के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, P = VI, शक्ति व्यय। ठीक है, यहां से I की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? I इक्वल आएगा P/V, तो वही तो लिखा है, इसको बल्ब के लिए लगा दीजिए। तो बल्ब में धारा = बल्ब की शक्ति बटे बल्ब का विभव। ठीक है, तो वही लिखा है, I = लैंप की शक्ति या सामर्थ्य डिवाइडेड बाय लैंप का कार्यकारी विभव जो 15 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा आपका I इक्वल, भाई शक्ति कितनी दी है? शक्ति दी है 20 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और धारा की विभव कितना है? 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पर आएगा ये 4/3। ठीक है, 5 से काट रहे हैं इसको। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ये 5 से आराम से, तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 एम्पियर कह लीजिए या 1.33 एम्पियर कह लीजिए, दोनों सही हैं। ठीक है, तो पहला तो जवाब आ गया। अब आइए चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? लैंप का प्रतिरोध। लैंप का प्रतिरोध निकालना है दोस्तों। ठीक है, लैंप का प्रतिरोध यानी बल्ब की बात कर रहा है, तो ये भी इजी है। ठीक है, मान लिया लैंप का, देखिए लैंप का प्रतिरोध निकालना ना, इसी से हम लोग काम चला सकते हैं। आपको मैंने बताया था, जब आप बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब के ऊपर ऐसा लिखा होता है कि 15 वोल्ट 20 वाट ऐसे करके लिखा होता है। आपको P का V का मान दिया है, आपको P का V का मान दिया था दोस्तों, तो आपने I निकाल लिया, क्योंकि P = VI होता है। और भी तो फॉर्मूले होते हैं, V²/R, और क्या होता है? I² × R। आपने P = VI का यूज किया तो परिपथ में धारा मिल गई, बल्ब में जाने वाली धारा मिल गई। अब आपको बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। आप खुद सोचिए, आपको P का मान दिया है, V का मान दिया, R पूछ रहा है। R = V²/P। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। लैंप का प्रतिरोध देखिए दोस्तों, लैंप का प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, P = V²/R। यहां से वैल्यू निकालेंगे R की, तो R = कितना हो जाएगा? V²।
इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, ठीक। तो लैंप का प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू लैंप का कार्यकारी विभव का स्क्वायर अपॉन लैंप की शक्ति, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू लैंप का कार्यकारी विभव अपॉन में लैंप की शक्ति। चलिए अब इसको यहाँ पे अप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू, भाई लैंप का कार्यकारी विभव कितना है, लैंप को जलने के लिए कितना विभव चाहिए, कम से कम 15 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, 2 बार हमने लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेशन में इजी रहेगा। लैंप की शक्ति लिखनी है अपॉन में, लैंप की शक्ति कितनी है 20, इसको सॉल्व करिए, 5 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4 और ये मात्रक इसका ओम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध R का मान, प्रतिरोध R का मान निकालना दोस्तों बहुत इजी है, कम से कम 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको इसका प्रतिरोध पता चल गया ना, बल्ब का प्रतिरोध आपको पता चल गया है, R डैश है, ठीक है। तो R डैश प्लस R दोनों श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश, ठीक है। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया या कुल प्रतिरोध हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, सबसे पहले और परिपथ में कुल विभव पता है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट का कुल विभव है, कुल प्रतिरोध पता है, कुल धारा, दोनों को बराबर कर लीजिए, R डैश R का मान मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश, कैसे आया भाई, दोनों श्रेणी क्रम में है ना, इसका प्रतिरोध R मुझे पता नहीं है, लेकिन बल्ब का प्रतिरोध R डैश तो हमें पता है, तो R डैश और R चाहे जो भी हो, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना पता चल गया। अब लिखेंगे परिपथ में कुल विभव, परिपथ पे कुल कितना विभव लग रहा है दोस्तों, परिपथ में विभव लग रहा है 25 वोल्ट का, ठीक है, 25 वोल्ट का, वो भी पता चल गया। और परिपथ में कुल धारा, वो भी हमें पता है कितनी है, परिपथ में कुल धारा हमें मिल गई थी, I बराबर आया था 4/3, ठीक है, 4/3 एम्पियर। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ओम का नियम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर लिखता हूं, यहाँ जगह कम है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूं ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। यहाँ पे R क्या होता है दोस्तों, परिपथ का कुल प्रतिरोध, लेकिन हमारे पास कुल प्रतिरोध क्या है, R नहीं है बल्कि R प्लस R डैश है। तो क्या करेंगे, इसमें R प्लस R डैश कर देंगे, प्रतिरोध R की जगह पे हमने R प्लस R डैश पुट कर दिया, और I की वैल्यू और V की वैल्यू एज इट इज है, ठीक है। ये हमारा V है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से R प्लस R डैश की वैल्यू निकालिए, R प्लस R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I, सिंपल। और जरा यहाँ वैल्यू भी पुट कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा R, नीचे लिख लेता हूं, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा R प्लस R डैश इक्वल, भाई V कितना दिया हुआ है, V है कुल विभव जो कि 25 वोल्ट का लगाया जा रहा है बैटरी के द्वारा, और धारा कितनी मिल रही थी, धारा मिल रही है 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका R प्लस R डैश इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा 25 तिया 75/4, ठीक। अब यहां से आपको R की वैल्यू निकालनी, तो R इज इक्वल टू 75/4 माइनस का R डैश, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो R इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 4 माइनस R डैश कितना है 45/4, तो ये हो जाएगा 45/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 75 में 45 गया, कितना बचेगा 30 बचेगा, 30/4, 30/4 मतलब 15/2 मतलब 7.5, तो ये आ जाएगा 15/2 ओम, और कितना आया 7.5 ओम। ये तो दोस्तों पहला तरीका हो गया। अब आइए हम यहीं पे दूसरा तरीका लगाएंगे, तीसरा तरीका लगाएंगे, सबसे एक ही जवाब आएगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमको करना क्या है, आप ये समझिए, दोनों श्रेणी क्रम में, बिल्कुल, तो दोनों में धाराएं भी बराबर होगी, बिल्कुल। इसका मतलब अगर हम बल्ब में जाने वाली धारा निकाल लें, कैसे, वही बल्ब के लिए केवल ओम का नियम लगाइए, तो बल्ब के लिए ओम का नियम लगाने पर I इज इक्वल टू V अपॉन R आएगा, यानी बल्ब का विभव अपॉन में बल्ब का प्रतिरोध जो R डैश है, यहां से धारा निकालिए, तार में जाने प्रतिरोध R में जाने वाली धारा निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बल्ब में धारा कितनी है, ठीक है, बल्ब या लैंप में धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध R में धारा। ऐसा क्यों लिखा मैंने,
ऐसा क्यों लिखा? लैंप में धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध R में धारा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो चलिए यहां कितना हो जाएगा, बल्ब में धारा निकालनी है तो बल्ब का विभव, बल्ब का कार्यकारी विभव 15 बटे बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध कितना आया था? बल्ब का प्रतिरोध आया था R डैश, यानी कि 5/4। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, अब प्रतिरोध R में धारा, प्रतिरोध R के लिए यही चीज लगाइए, प्रतिरोध R में धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध R के किनारों पर विभव, यानी कि 10 अपॉन में प्रतिरोध R का प्रतिरोध, जो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 15 चौके 60 बटे 45। ठीक है, इज इक्वल टू 10 बटे R, 0 से 0 कैंसिल पूरा। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R इज इक्वल टू जाएगा 45/6। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू, यहां से आप इसको 3 से काट सकते हैं तो 15/2 आ जाएगा। ठीक है, और वही चीज आ गई 15/2। ठीक है, ओम, या फिर आप इसे 7.5 ओम भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां से भी इतना आया था और सेकंड मेथड से भी इतना आया। अब लगाते हैं हम लोग अपना थर्ड मेथड और सबसे छोटा मेथड। ठीक नहीं है उसकी, ठीक है, बस इतना देखिए, परिपथ में धारा पता है ना, बिल्कुल, प्रतिरोध R के किनारों पर विभव पता है ना, बिल्कुल, तो प्रतिरोध R का मान भी मिल जाएगा। कैसे, क्यों, लगाइए जरा। ठीक है, प्रतिरोध R के लिए ओम के नियम से, प्रतिरोध R के लिए ओम का नियम लगाइए, कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। देखिए दोस्तों, ओम का नियम आप किसी इंडिविजुअल, किसी एक एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं, पूरे परिपथ पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ओम का नियम एक बार पूरे परिपथ पे लगाया, तब R का मान निकाला। ठीक है, दोबारा हमने श्रेणी क्रम का कॉन्सेप्ट यूज किया कि दोनों में समान धाराएं हैं, तब निकाला, वही आंसर आया। अब केवल ओम का नियम लगाएंगे केवल इस प्रतिरोध पर, कि प्रतिरोध में विभव पतन, यानी V इज इक्वल टू प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध का मान। ठीक, तो यहां से हमें R का मान निकालना है, इजी है, V/I कर देंगे। और आप इधर देखिए, V का मान कितना है? प्रतिरोध R के किनारों पर कितना विभव है? 10 वोल्ट ना, तो यहां पे हो गया 10 डिवाइडेड बाय धारा कितनी है? जो धारा परिपथ में है वही धारा तो प्रतिरोध में भी जा रही है और वही धारा लैंप में जाएगी। और I का मान, यानी परिपथ में कुल धारा का मान हम निकाल चुके हैं, 4/3 आया था। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, R इज इक्वल टू हो जाएगा 30/4, यानी कि वही चीज निकल के आ गई कि R इज इक्वल टू 15/2 ओम, या फिर कितना आ जाएगा? ये 7.5 ओम। ठीक है, तो देखिए, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सबसे वही आंसर आया, थर्ड वाला सबसे छोटा है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फटाफट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब तीनों से देखिए एक ही आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी तरीका लगाइए, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक, पहले वाले में हमने क्या किया, संपूर्ण परिपथ में ओम का नियम लगाया, बल्ब का प्रतिरोध पता था, इसका प्रतिरोध नहीं पता था, जोड़ के R प्लस R डैश परिपथ का पूरा कुल प्रतिरोध निकाला, परिपथ में कुल धारा पता है, कुल विभव पता है, V इज इक्वल टू IR लगा दिया और R का मान निकाल लिया। ठीक, दूसरे वाले में क्या किया, दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में समान धाराएं होती हैं, तो दोनों में धारा का मान निकाल के बराबर कर दिया, R का मान निकाल लिया, 15/2 7.5 आ गया। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या किया, केवल प्रतिरोध R के लिए ओम का नियम अप्लाई किया और V इज इक्वल टू IR लगाया, I इज इक्वल टू V/I, यहां सॉल्व किया, केवल प्रतिरोध के लिए सॉल्व करके R का मान निकाला, 15/2 और 7.5 ओम आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसी के साथ एंड होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं जिनको 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, यानी कि दोनों जिस वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं वो कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक, तो बोल रहे हैं किसके तंतु का प्रतिरोध अधिक होगा, फिर बोल रहे हैं कि इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी है, करना कुछ नहीं, पहले फिगर 1 को लेंगे, इसका प्रतिरोध निकालेंगे, R1 मिल जाएगा। फिर दूसरे फिगर को लेंगे, दूसरे फिगर में हमको दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 निकालना है, उसको देख लेंगे और फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, खत्म। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें बल्ब की केवल पावर पता है, ठीक है, और बल्ब जिस विभव पर काम कर रहा है हमको वो पता है, यानी हमको क्या पता है, हमको P पता है और हमें V पता है। तो पहले तो हम P का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो दोस्तों हम P का फॉर्मूला लिखेंगे, P बराबर कितना होता है, VI इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू R। ठीक है, और दोस्तों हमें P पता है और हमें V पता है,
और हमें R निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, तो P इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिया वी स्क्वायर अपॉन R का। ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम पहले वाले बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले बल्ब की जो शक्ति है वो P नहीं है, क्या है, P1 है। पहले बल्ब का विभव V1 V2 मानने से देखिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों ही बल्ब के लिए V का मान तो समान है ना, लेकिन दोनों बल्ब के लिए पावर अलग अलग है, इसलिए एक पहले बल्ब की पावर को हमने P1 माना है, दूसरे बल्ब की पावर को हमने P2 माना है। दोनों बल्बों के प्रतिरोध डेफिनेटली अलग अलग आएंगे, इसलिए पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2, लेकिन दोनों बल्ब के लिए जिस विभव पर दोनों बल्ब कार्य कर रहे हैं वो तो सेम है ना, दोनों ही बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए V1 V2 नहीं लेंगे। ठीक, चलिए भाई, ये हो गया R1। अब यहां से मुझे करना क्या है, यहां से मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। चलिए ठीक है, वैल्यू रखिए, R1 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, तो यहां पे हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 220, ठीक, अपॉन में P1 कितना है 40, तो यहां पे रखिए 40, 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, ये 2 टाइम्स ये 11, ये 2 टाइम्स ये 11 और एक 0 ही बचा है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये हो गया R1 इज इक्वल टू 110 इंटू 11, और अभी 0 भूल जाइए, 11 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, 1210, ठीक, और ये हो गया R1 की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग बात करेंगे फिगर 2 के लिए। ठीक, चलिए भाई, फिगर 2 में अब यही चीज लगाते हैं फिगर 2 में भी। ठीक है, तो फिगर 2 में P इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, लेकिन दूसरे बल्ब का प्रतिरोध दूसरे बल्ब की पावर P नहीं है, बल्कि क्या है, P2 है, और प्रतिरोध R नहीं बल्कि R2 है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें चेंज कर लिया। ठीक है, यहां से R2 की वैल्यू निकालिए, R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन में P2। ठीक, चलिए भाई, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर, V कितना है, दूसरा बल्ब किस विभव पर कार्य कर रहा है, दूसरा बल्ब भी 220 वोल्ट पर ही कार्य कर रहा है, तो 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220। ठीक है, 2 बार लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय P2 कितना है 100। ठीक है, देखिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो समाप्त हो जाएंगे, कितना बचेगा, ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा R2 इज इक्वल टू कितना है 22 इंटू 22, स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते होंगे R1 है पहले बल्ब का प्रतिरोध जिसकी पावर 40 वाट है, और R2 है दूसरे बल्ब का प्रतिरोध जिसकी पावर 100 वाट है। तो बोल रहे थे किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो बोलेंगे 100 वाट शक्ति वाले बल्ब का या 100 वाट शक्ति वाले लैंप का प्रतिरोध कम होगा, और अधिक पूछा है ना, तो क्या बोलेंगे 40 वाट शक्ति वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, कितना आ रहा है 1210। ठीक, और 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कम है। अब अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 डिवाइडेड बाई 484। ठीक है, ये कटेगा 242 से। ठीक है, 242 से काटेंगे इसको तो 2 टाइम्स कट जाएगा, और 1210 को जरा डिवाइड करते हैं 242 से, कितना हो जाएगा, ये एक बार जाएगा 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, एक हासिल लगेगा, 5 चौके 20, 1 21, 2 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, सिंपल, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और कितना बच रहा है, ये बचेगा R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इतना आ जाएगा, सिंपल। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 30 वाट और 6 वोल्ट का एक बल्ब है। ठीक है, परंतु हम इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जलाना चाहते हैं। ठीक है,
इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले समझिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ठीक, फिर समझिएगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे एक बल्ब है, अभी प्रतिरोध को भूल जाइए। ठीक, बल्ब के ऊपर मैंने बोला था ना, जब भी आप बल्ब खरीदेंगे तो बल्ब के ऊपर लिखा होगा कितने वाट का है और कितने वोल्ट का है। इसका मतलब ये होता है, जैसे बल्ब के ऊपर लिखा, मान लीजिए बल्ब के ऊपर लिखा है कि 30 वाट, इसका मतलब बल्ब को जब आप परिपथ में लगाएंगे, अपने घर पे लगाएंगे, तो घर में लगाने के बाद बल्ब कितनी शक्ति की खपत करेगा, या यूं समझ लीजिए कि बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, 30 वाट की शक्ति व्यय होगी। ठीक है, और 6 वोल्ट का मतलब क्या है, बल्ब को जलाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। 6 वोल्ट से नीचे होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है, और इसकी अधिकतम सीमा भी होती है, ज्यादा वोल्ट लगा देंगे तो वो फिलामेंट हीट अप होके बिल्कुल वेपोराइज हो जाएगा, गायब भी हो सकता है, बल्ब फट भी सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हायर वोल्टेज भी होता है, यहाँ पे जो दिया होता है वो लोअर वोल्टेज है। ठीक है, 6 वोल्ट का विभव उसको चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपने किया कि आप इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जलाना चाहते हैं। 120 वोल्ट की सप्लाई का मतलब क्या है, 120 वोल्ट की सप्लाई का मतलब है कि देखिए इसे कितना चाहिए, इसे केवल चाहिए 6 वोल्ट। ठीक है, इसे केवल 6 वोल्ट चाहिए। ठीक, और हमारे पास कितना हमने लगा दिया है, हमने 120 लगा दिया है। अब आप समझिए कि 120 में से 6 वोल्ट ये ले लेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 120 में से 6 वोल्ट इसके पास चला गया, कितना बचेगा, 114 वोल्ट। और 114 वोल्ट कम नहीं होता है। ठीक है, 114 वोल्ट कहां जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं ये सलामती से सही सलामत रहे, इसकी जिंदगी बची रहे, ये बचा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। वो भी कैसे, श्रेणी क्रम में। क्यों दोस्तों, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर एक प्रतिरोध आप लगा देंगे तो जितना विभव बच रहा है ना भाई, 120 में से 6 वोल्ट ये ले लेगा, और जितना वोल्ट बच रहा है 114 वोल्ट इसको चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर उस 114 वोल्ट की खपत करने वाला कोई अन्य उपकरण या अन्य प्रतिरोध वहां मौजूद नहीं हुआ तो सारा 120 वोल्ट इस पे लग जाएगा, बल्ब पर। और जब बल्ब को चाहिए 6 वोल्ट, लग गया 120 वोल्ट, 20 गुना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये बल्ब डिस्ट्रॉय हो सकता है, फट सकता है। ठीक है, तो बल्ब को बचाने के लिए, उसको सही से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तो लगाना पड़ेगा। कितना प्रतिरोध लगाना है, अब वही चीज हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, कभी भी आप अगर परिपथ में कोई उपकरण लगा रहे हैं, ठीक है, और परिपथ को, उस उपकरण को थोड़ा विभव चाहिए, जैसे यहाँ पे है, उस उपकरण को थोड़ा विभव चाहिए और आपने बहुत ज्यादा विभव लगा दिया है, तो उस उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध हमेशा लगाया जाएगा, हमेशा। इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा होगा कि विभव ज्यादा है और जो उपकरण लगा है उसको बहुत थोड़ा सा विभव चाहिए, और जो आपने विभव लगाया है वो बहुत ज्यादा है, तो उस उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो उसके अक्रॉस जाके ड्रॉप हो जाएगा। जैसे इस प्रतिरोध R के किनारों पर बचा कुचा विभव जो भी है, 120 में से 6 वोल्ट निकल गया, 114 वोल्ट बचेगा। तो 114 वोल्ट का जो विभव है दोस्तों, वो इस प्रतिरोध के किनारों पर आकर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी 114 वोल्ट का विभव पतन होगा इस प्रतिरोध R के सिरों के मध्य। ठीक, तो इतना तो पता है कि एक प्रतिरोध लगाएंगे श्रेणी क्रम में, उसका मान निकालना है। तो चलिए आइए, ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किया जाए, के लिए हम कर सकते हैं, इसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बताया था। ठीक है, पहला तरीका ये है कि बल्ब का प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, बल्ब में धारा निकालिए और धारा विभव करके, जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था, वो लगाइए। लेकिन हम यहाँ पे सबसे छोटा मेथड लगाएंगे। दोनों श्रेणी क्रम में है, तो बराबर धाराएं जाएंगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या लिखा है, लैंप, बल्ब, जो भी आप कहें, एवं प्रतिरोध, दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अतः दोनों में समान धाराएं प्रवाहित होगी। ठीक है, तो बल्ब में धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध R में धारा। अब बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब के लिए आपको P का मान दिया है, आपको V का मान दिया है। P बराबर कितना होता है, VI होता है। यहां से I की वैल्यू निकालिए, P अपॉन V, यानी कि बल्ब में धारा निकालनी है तो करना क्या होगा, बल्ब की शक्ति या बल्ब की सामर्थ्य अपॉन में बल्ब का कार्यकारी विभव, और दोनों ही आपको दिया है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बल्ब में धारा निकालनी है तो बल्ब की शक्ति, ओके दोस्तों, तो लैंप या बल्ब में धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध R में धारा। लैंप में धारा निकालनी है तो लैंप की शक्ति दी है, लैंप का विभव दिया है,
P इज इक्वल टू VI लगाएंगे, I का मान निकाला, P अपॉन V आया, यानी कि बल्ब में धारा को हम लिख सकते हैं बल्ब में शक्ति या बल्ब की शक्ति अपॉन बल्ब का कार्यकारी विभव। तो लैंप या बल्ब में धारा की जगह हमने लिख दिया बल्ब की शक्ति अपॉन बल्ब का कार्यकारी विभव। प्रतिरोध R में धारा कैसे निकालेंगे भाई? प्रतिरोध R के किनारों पर अगर विभव पतन V हो तो V इज इक्वल टू IR लगा सकते हैं केवल प्रतिरोध के लिए, केवल प्रतिरोध के लिए, जहां पे V क्या है? प्रतिरोध R के किनारों पर विभव पतन, I क्या है? प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R क्या है? प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो यहां से I का मान निकालिए जरा, कितना आ रहा है? यहां से I का मान निकालने पे आएगा V अपॉन R, यानी कि प्रतिरोध के किनारों पर विभव पतन बटे प्रतिरोध। तो यहां पर विभव पतन कितना है? 114 का, तो 114 बटे R हो गया। ठीक, अब अच्छा, बल्ब की शक्ति आपको दी है 30 अपॉन में कार्यकारी विभव कितना है? 6 वोल्ट इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई R। ये पूरा 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 114 डिवाइडेड बाई 5। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 5 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, ठीक, तो बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे, उधर हो गया 40 और 5 अट्ठे 40। ठीक, कितना आएगा? 22.8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम में लगाना है वो तो जान ही रहे हैं, तो जवाब में क्या लिखेंगे? अतः 30 वाट एवं 6 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में 22.8 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ठीक है ना? आप ऐसा बोल सकते हैं कि 30 वाट एवं 6 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में 22.8 ओम का एक प्रतिरोध लगाना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन एंड होता है। दोस्तों इस सेशन में आपने जो पढ़ा इसके रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।